Hello students, so we are doing chapter units and measurement, and in the last class what we learned about is the fundamental quantities and derived quantities and some other topics. हमने बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा और क्या लर्न किया हमने कि वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ऑल अदर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. इतना हमने पढ़ा. आई होप आप सबने अच्छे से वो लेक्चर को सुना और समझा. ठीक, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक, और जिसमें से जरूर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में. दैट इज डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मींस वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन. हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन करने को आएगा, हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है इस डायमेंशन का. ठीक है, अब डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बेसिकली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं और उनकी पावर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. पावर मतलब देखते हैं हम वन बाय वन. अब हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा. वी हैव लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक, सो व्हाट इज डायमेंशन? ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एक तरह से ऐसे समझो कि ये 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है ना, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड मतलब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बाकी हमने सारी क्वांटिटीज डिफाइन करनी है. ठीक है ना, बाकी सारी क्वांटिटी जो डिराइव होती हैं, जिसको हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक, अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन क्या बेटा? डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का एक वे है कि जो डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से. ठीक है, डायमेंशन जो रिप्रेजेंट होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक, अब लेंथ है, लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से. ठीक, लेंथ को हम, लेंथ की डायमेंशन क्या लिखेंगे? लेंथ को एल से और स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर एल. दिस इज द डायमेंशन फॉर एल. ठीक, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली है क्या? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं सिंपल, so the dimension of a physical quantity are the power to which the fundamental quantity must be raised to represent that quantity. dimension of a physical quantity क्या है? ऐसी fundamental quantities, या तो हम डायरेक्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखें या उनकी पावर में कुछ ऐड करें. पावर या एक्सपोनेंट बोलते हो, ऐसे लिखते हैं ना, x टू द पावर a. ये या तो हम डायरेक्ट फंडामेंटल क्वांटिटी लिखें या उसकी पावर में कुछ ऐड करें. उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने से हमारे पास क्या बनती है? डायमेंशंस आ जाती हैं. ठीक है, और बाकी सब क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज को जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज की पावर में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. ठीक, तो डायमेंशन, सबसे पहली चीज, किसी भी चीज की डायमेंशन लिखनी है आपको, जनरली इसमें आता है डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ या डायमेंशनल इक्वेशन बताओ. अभी हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज की डायमेंशन लिखनी है आपको, किसी भी क्वांटिटी की मतलब, तो उसके पहले आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन जाननी होगी. ठीक है ना, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट होती है. सबसे पहले तो ये याद रखना है. ठीक है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या है? एल, कैपिटल एल और स्क्वायर ब्रैकेट. सिंपल लेंथ है, इसकी पावर क्या है? 1 ही पावर है. अगर पावर नहीं लिखी तो x लिखा है तो x टू द पावर 1 लिखूंगा तो वो x ही तो आएगा ना. समझ गए? सो लेंथ की डायमेंशन क्या है? l. मेरे पास मास की क्या है? कैपिटल M. t, टाइम कैपिटल T से. डायमेंशन लिखने का वे है. करंट, दिस करंट इज इलेक्ट्रिक करंट, रिमेंबर, एंड दिस इज एम्पियर. दिस इज टेम्परेचर, और यू कैन से थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर. टेम्परेचर है. दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. किससे लिखते थे हम? कैंडेला, CD. दिस इज द वे टू राइट हिज डायमेंशन. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल. ठीक है, तो डायमेंशन इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो मैंने डायमेंशन लिखी, उस डायमेंशन को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और उसको एक सिंबल से डिनोट कर दिया. बेसिकली ऐसा समझिए. ठीक है ना, और उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है. ठीक, अब डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या बोला मैंने? आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. ठीक, और एक चीज याद रखनी है, क्या? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आएगा जो भी आएगा. ठीक है, अब डायमेंशन की बात करें तो जनरली हमारे को आता है किसी भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो. ठीक है, किसी भी सिंपल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो या उसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखो. ठीक,
क्या है उसकी पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, सो लेट्स स्टडी अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। सो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन? डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब मैंने आपको बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम कोई भी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से, इनके कॉम्बिनेशन से, इनकी पावर में ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम कोई भी क्वांटिटी को, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन बता सकते हैं। ठीक है, वही है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी कितनी पावर है वो रिप्रेजेंट हो कि हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाए, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? द एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कि ऐसी एक्सप्रेशन व्हिच शोज कि कैसे और कौन सी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। ठीक है, कोई भी बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं इससे अलग। ठीक, सो दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला मतलब ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हो जो डिराइव करे। अभी मैं इसके क्वेश्चन करूंगा बेटा, आपको पता है मैं हमेशा बोलता हूं बिना क्वेश्चंस के कुछ नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, अभी डेफिनेशन बता रहा हूं, इसके एग्जांपल बताऊंगा और वैसे ही जो एग्जाम में आएंगे। ठीक, डायमेंशनल इक्वेशन की बात करूं, सेम ही चीज है। अगर मैं उस डायमेंशनल फॉर्मूला को, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया उसको इक्वल टू क्वांटिटी का नाम लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? डायमेंशनल इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, सपोज मैंने लिखा, ये अभी इसमें बताया, फिर मैं अभी बताता हूं डिराइव्ड क्वांटिटी। लेंथ का डायमेंशन है एल। ठीक, तो मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ का एल। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ का एल। और इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? डायमेंशनल इक्वेशन होगी लेंथ इक्वल टू एल। ये इक्वल का साइन आ गया ना, दैट इज इक्वेशन। ऐसे तो करते हो आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन ही तो है ना। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वल का साइन आ गया, इक्वेशन है। ऐसे ही यहाँ इक्वल का साइन आ गया। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिख देना है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एल, तो यहाँ लेंथ लिख के व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ लेंथ, सो लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू एल। इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, तो ये आज हमने इसी के बारे में पढ़ना है और इसी के क्वेश्चन करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस के क्वेश्चन करते हैं। ठीक, बहुत इजी है, वन बाय वन। जैसे जैसे आपने अभी जो क्वांटिटीज पढ़ी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपने अपनी लोअर क्लासेस से ही जो पढ़ना स्टार्ट किया, आपने एरिया पढ़ा होगा। ठीक है ना, एरिया पढ़ा होगा। व्हाट इज एरिया? क्या होता है? सपोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, स्क्वायर होता तो एल स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ। अब आप मेरे को कोई ये बोले व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ये क्या है? लेंथ किस में मेजर होती है? लेंथ में, मीटर में। ये क्या है? ब्रेड्थ, ये भी लेंथ ही है ना, होती तो मेजर मीटर में ही है। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ में क्या है? मेजर किस में होती है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ है ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो कोई व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर। देखो वही बात, यहाँ क्या था? लेंथ था। हमने डायमेंशनल फॉर्मूला में या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बोला था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज या इसकी पावर, तो ये एल टू दी पावर 2 है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। जनरली बेटा जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं, एम एल और टी की फॉर्म में, मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में जनरली लिखते हैं। तो अगर मैं इसको और रिप्रेजेंट करूं डायरेक्ट तो ये क्या होगा? m0, क्योंकि मास तो है ही नहीं, एनीथिंग एनी क्वांटिटी रेज्ड टू पावर 0 इज 1, तो ये 1 ही है, यहाँ पर मास तो है ही नहीं। एल स्क्वायर टी 0, टाइम का भी कुछ नहीं है। और याद रखना है, जो बच्चे गलती करते हैं पेपर में, क्या इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है, नॉट दिस ब्रैकेट्स और दीज ब्रैकेट्स।
we have to put square bracket. Okay, so dimensional formula of area is this. ठीक है, मास m0 l स्क्वायर t0. सिंपल. क्यों? क्योंकि मास और टाइम तो है नहीं. ठीक. ऐसे ही अगर आपसे पूछें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अब बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है ना. तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का, यस यू आर थिंकिंग राइट, m0 l क्यूब t0. क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों लेंथ हैं, इन्हीं क्वांटिटीज से ही बनाना है बस ये. ठीक है. और जनरली करंट यहाँ पर बाकी क्वांटिटीज का यूज नहीं, जनरली हम mlt की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है ना, mlt और स्क्वायर ब्रैकेट. अगर मास और टाइम नहीं है तो जीरो. क्लियर. अब आपने 9th क्लास में सबसे पहले मोशन चैप्टर पढ़ा, आपने पढ़ा था स्पीड वेलोसिटी. ठीक है ना. स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं आपको, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, इतना ही जरूरत है हमारे को. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है. अब डिस्टेंस बताओ क्या है इसमें से? डिस्टेंस तो लेंथ में मेजर करते हैं ना, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास? डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला l हो गया. और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, टाइम इसमें है यहाँ पर. ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी में टाइम क्या है? t. तो मैं इसको कैसे लिखता हूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? मास तो है नहीं, m0 l1, l1 लिख लो या l लिख लो, जनरली आप डाल लो 1 क्योंकि आपको हैबिट हो जाती है फिर यहाँ पावर्स समझने की. ठीक है ना, स्क्वायर भी हो सकता है. तो l1 और t नीचे है इनवर्स में, जब t को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या देगा? t इनवर्स हो जाएगा t minus 1, 1/t is t minus 1. क्लियर. और ब्रैकेट क्लोज. स्क्वायर ब्रैकेट डालनी जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में. mlt की फॉर्म में तो लिख लिया. तो स्पीड क्या होता है? सिंपल lt minus 1. अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो आप लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज lt minus 1. ठीक. अगर आपको बोले व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड, ठीक है, ये तो मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला. कोई पूछे डायमेंशनल इक्वेशन बताना है स्पीड का, स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन बताओ, तो आप कैसे लिखेंगे? रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन. ठीक है ना. डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल यही है जो स्क्वायर ब्रैकेट में है. डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल क्वांटिटी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. इक्वेट करना है उसको किससे? टू द डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर स्पीड. अब आपने एक्सीलरेशन भी पढ़ा है ना, एक्सीलरेशन भी पढ़ा है. एक्सीलरेशन क्या होता है? आपको अगर एसआई यूनिट याद है ना बेटा, डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो. ठीक, मैं आपको बताता हूँ. एक एक्सेलरेशन किस में होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. तो यहीं से दिख रहा है हमारे को, मीटर किस में? लेंथ. ठीक है ना. मास तो है नहीं इसमें, m तो 0 है. मीटर किस में है? लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब t -2. कोई प्रॉब्लम? इजी. ठीक. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? lt -2. यहीं से आप डायरेक्ट लिख लोगे. और m0. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ m0 lt -2. ओके, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना बेटा, ये क्यों है? स्टार्टिंग में आपको 11th क्लास में भी पूछेंगे, 12th क्लास में भी पूछेंगे. ठीक है ना. हमेशा आपको हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला. अब आपने और क्या पढ़ा था उसमें? एक्सेलरेशन के बाद आपने फोर्स पढ़ा था. फोर्स बड़ी देर से m0 आ रहा है, फोर्स की बात करते हैं. फोर्स का फॉर्मूला सबको बता याद करो. फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन. मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन. मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, सबको पता है. ठीक है. अब डायरेक्ट अब तो आप लिख दोगे मास. किसका? मास का फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला m है, सॉरी, मास m में रिप्रेजेंट होता है. ठीक. जब मल्टीप्लाई हो तो दोनों आप पहले अलग अलग लिख सकते हो. मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m, जैसे हमने यहाँ डिवाइड में लिखा था. एक्सीलरेशन का क्या है सर? अब तो आपने बता दिया एक्सीलरेशन क्या होता है, lt -2. ठीक है ना. जब आप आखिरी में लिखोगे तो आप mlt की फॉर्म में लिख सकते हो. एक्सीलरेशन को ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, lt -2. यही तो होता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसको कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, m1 l1
t-2। ये कितना हो गया m1 l1 t-2। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 1 बेटा नहीं भी लिखोगे नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट मेक इट अ हैबिट, आप यहाँ 1 लिखो, क्योंकि कई बार जब यहाँ -2 -3 या 2 या 3 आता है तो ये पावर भी छूट जाती है बच्चों से, ठीक। और क्या याद रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो को पूछे पेपर में अगर 4 ऑप्शंस आए ऑब्जेक्टिव टाइप में, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है ना। एक में दिया होगा m0 l1 t, 4 ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दैट इज m(l)t-2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स को याद रखना है हमें, किस में रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। अब अगर कोई इसकी डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें तो अब तो आपको समझ आ गया डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी, इक्वेट दैट फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मेरे पास ये क्या आ गई, डायमेंशनल इक्वेशन आ गई, दिस इज माय डायमेंशनल इक्वेशन। सेम चीज है, क्या याद रखना है, डायमेंशनल इक्वेशन जो है उसमें इक्वल टू साइन डालना है, और अगर कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला तो डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, इजी। अच्छा लास्ट एक और करते हैं एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ वर्क का। बहुत इजी है वर्क का, अपनी कॉपी में साथ साथ करो इसको। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, आपने पढ़ा 9th क्लास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, आप बोलोगे सर अब तो हम कर लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन ये तो हमें पता है, और ये क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लेंथ, क्लियर। तो ये कितना आ गया, m1, l कितना है, एक l ये है और एक l ये है, l², और t-2। so this is the dimensional formula of work. It is very easy, okay, so this is the dimensional formula of work। और dimensional equation हो तो work square bracket equal to this, ठीक। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक ही बात है। याद क्या रखना है, अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये, ठीक है, और व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन तो यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम लिखना है, ये नाम लिखो, या कई बार यहाँ F कैपिटल F सिंबल भी बना देते हैं, जनरली नेम लिख सकते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू ml-1 t-1। अब आप बोलोगे कि सर ये करंट तो कहीं आ नहीं रहा, एम्पियर है ना, करंट तो नहीं आ रहा कहीं, तो हम करंट भी, कोई भी क्वांटिटी आ सकती है, करंट किस में आएगा, आपने एक ये पढ़ा होगा I इक्वल टू Q/T, 10th क्लास में पढ़ा करंट। तो अगर कोई पूछे आपसे चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, चार्ज का, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। व्हाट इज चार्ज, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे, करंट किस में है, एम्पियर में, टाइम किस में है, टी, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज कितना हो गया, m0 l0 t1 a1। तो यहाँ 4 आ गए। जनरली mlt तो लिखते ही हैं, ठीक है ना, ml0 ये है नहीं, t1 एंड a1। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, डू इट इन योर होमवर्क कॉपी। सो नाउ जस्ट नोट what you have to do in your homework copy. This is that the question for this is deduce the dimensional formula in equation। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला और इक्वेशन निकालने हैं किसका, 6 क्वांटिटीज। पावर आपने पढ़ी हुई है, जो क्वांटिटीज अभी उसका बता रहा हूं। पावर आपने पढ़ा है 9th क्लास में, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th क्लास, रेजिस्टेंस 10th क्लास, potential energy in class 9 you have studied, gravitational constant in class 9 in the gravitational chapter you have studied, okay, so do this as your homework. So beta this is all about today's lecture. In the next lecture we will proceed this chapter. Thank you.